नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ और सवाल ये है कि अगर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान या ऑपरेशन के दौरान अगर मरीज की मौत हो जाती है तो क्या डॉक्टर जिम्मेदार है, या जिस हॉस्पिटल में मौत होती है, डेथ होती है, वो पूरा हॉस्पिटल जिम्मेदार है। अब आप ये समझेंगे कि हाँ, बिल्कुल जिम्मेदार। अगर डॉक्टर बराबर इलाज करता तो पेशेंट नहीं मरता। कई लोग तो ऐसा ही सोचते हैं, और कई लोग तो ऐसा भी सोचते होंगे कि पेशेंट ने पूरे पैसे पहले से बराबर भरे नहीं, इसलिए डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही की है। ऐसा भी काफ़ी लोग सोच सकते हैं। और लोग ये भी सोच सकते हैं कि पहले तो पैसे के लिए बहुत पीछे पड़े और तब तक हमारे पेशेंट को अच्छा देखे, और जैसे ही हमने पैसे भर दिए उसने पेशेंट को नहीं देखा और पेशेंट का निग्लिजेंस हो गया, यानी दुर्लक्ष्य किया गया और पेशेंट हमारा मर गया। ऐसे कई कारण आपके दिमाग में रहते होंगे, और उसी का मैं यहाँ पे खंडन करने जा रहा हूँ। मेन मुद्दे की बात यह है कि आपको ऐसा हमेशा ही लगता है कि अगर कोई मरीज मर गया कि उसमें डॉक्टर की लापरवाही जरूर है। तो चलो ठीक है, आपको ऐसा लगता है, उसको मैं एकदम से मना नहीं कर सकता। दूसरा और एक पॉइंट है इसमें, अगर मरीजों ने यानी मरीज के रिश्तेदारों ने या कुछ लोगों ने अगर ऐसे वक्त पर हॉस्पिटल की तोड़फोड़ की और डॉक्टर को मारहान की, तो क्या ये सही है? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इसको सही ठहराएंगे, यानी आप कहेंगे कि गुस्से में ऐसा होता है, उसको कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर गुस्सा आने से डॉक्टर को मारे या हॉस्पिटल तोड़े तो आप में से कई लोग इसको सहमति देंगे या ये नहीं सोचेंगे कि ये गलत है। तो चलो ठीक है कि गुस्से में ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी मेन सवाल ये है कि आपका ये गुस्सा सिर्फ ऐसे सिचुएशन में जब आपका मरीज मरता है, वो भी हॉस्पिटल में बीमार कंडीशन, आप हॉस्पिटल में अपने मरीज को स्वस्थ होते हुए नहीं भर्ती करते, यानी एकदम हट्टा कट्टा है, कुछ भी नहीं है, तो आप कहेंगे कि भैया हम हर्निया का ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो हम तो फिट है ना। ऐसा नहीं है। आपको हर्निया है मतलब आप फिट नहीं है, आपको अपेंडिक्स हुआ है मतलब आप फिट नहीं है। इवन आप डिलीवरी के लिए जाते हो और सीजर का ऑपरेशन करते हो तो आप फिट नहीं है, आपके बॉडी में प्रॉब्लम है। अब आप अलग ही समझोगे कि आप एक सीजर को यानी बच्चा पैदा करने के ऑपरेशन को भी बीमार समझते हैं। इसको बीमारी नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी बॉडी एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। आपकी बॉडी एक नॉर्मल बॉडी नहीं है, इसके रिस्पांस अब अलग है। एक प्रेग्नेंट लेडी का रिस्पांस दवाई के प्रति, ऑपरेशन के प्रति, हर चीज़ के प्रति अलग है। वो नॉर्मल बॉडी नहीं है, जैसे आपको कहीं कट लग गया और उसके टाके सूख गए हो, ऐसा नहीं है। तो ये बात आप समझा करें। मेन मेरा मुद्दा है कि क्या आपका गुस्सा सिर्फ आपका मरीज हॉस्पिटल में मर गया या कुछ निगलिजेंस हुआ तभी निकलेगा, या बाकी भी ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आपका गुस्सा निकलता है? जैसे आपका मरीज यानी आपका रिलेटिव जो अभी एकदम स्वस्थ है, कहीं घूमने जा रहा है, बस से जा रहा, ट्रेन से जा रहा या प्राइवेट टैक्सी से जा रहा, जिससे भी जा रहा, अगर उसका एक्सीडेंट होता है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है, तो क्या आप अपना गुस्सा उस ड्राइवर के ऊपर निकालते हो, या उस ड्राइवर जिस कंपनी ने दिया उसके ऊपर निकालते हो, या फिर वो कंपनी जो गाड़ी प्रोवाइड करती है, या वो एयरलाइन, या वो जो बस जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करते हो? नहीं करते, पक्का नहीं करते। अब आप कहेंगे साहब वो तो एक हादसा है, उसमें तो कई लोग मर गए। आप ये बोल के कतई झूठ नहीं बोल सकते कि उसमें कई लोग मर गए इसलिए हम शांत हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर उसमें एक आपका ही रिलेटिव भी मर गया और बाकी सिर्फ जख्मी हो गए या कुछ नहीं हुआ, तो भी आप बस को तोड़फोड़ नहीं करोगे, टैक्सी ड्राइवर को मारोगे नहीं, या
एयरलाइंस को तोड़ोगे, 100% दावा। आपका एक अपना ही मरीज क्यों ना मरने दे, प्लेन से जा रहा है, समझो प्लेन गिर गया और आपका ही मरीज मर गया, बाकी सब बच गए, तो आप कोई जिम्मेदारी पायलट को ठहरा के या एयरलाइंस को ठहरा के वो एयरलाइंस को तोड़फोड़ करने नहीं जाऊंगे, या टैक्सी ड्राइवर को मारने नहीं जाओगे, या टैक्सी ड्राइवर के घर वालों को नहीं मारोगे, या फिर टैक्सी के ऑफिस में नहीं जाओगे, ओला उबर में नहीं जाओगे, या जो भी है, मेरा मतलब समझिए, आप नहीं करोगे। क्योंकि आपके दिमाग में ये बातें घुस गई है कि अगर हॉस्पिटल में मरीज मरा तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की ही लापरवाही है, ये आपके दिमाग में बातें फिट हो गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं रहता। आप मुझे कहोगे आप तो डॉक्टर है इसलिए ऐसा कहते, मैं डॉक्टर ही इसलिए कह सकता, आप ये बातें समझ ही नहीं सकते, आप तो सिर्फ यही कहेंगे कि डॉक्टर की लापरवाही। तो छोड़ो ये बातों को, डॉक्टर की लापरवाही है तो क्या आपको पहले नहीं पता था कि ये डॉक्टर लापरवाह है? आप एक 10,000 का मोबाइल खरीदने जाते हो तो 10 कंपनियां ढूंढते हो कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। तो आप अपने मरीज का इलाज करने जाते हो तो आप पहले से क्यों नहीं डिसाइड करते हो कि ये डॉक्टर कैसा है, वो डॉक्टर कैसा है, ये हॉस्पिटल अच्छा है कि वो हॉस्पिटल अच्छा है? आपको इलाज करने के लिए भी आपको एकदम पास का हॉस्पिटल चाहिए, आपके घर से 500 मीटर चाहिए बस, आप 10 किलोमीटर दूर के हॉस्पिटल में इलाज करना नहीं चाहते हो। आपको हॉस्पिटल भी पास में चाहिए, आपको डॉक्टर भी अच्छा चाहिए, आपको डॉक्टर भी पढ़ा लिखा चाहिए, और डॉक्टर भी आपको एकदम ऐसा चाहिए कि बिल्कुल लापरवाही ना हो। तो आप ऐसे डॉक्टर को ढूंढ के क्यों नहीं रखते हो पहले से? आप में से कई लोग मुझे बताए कि आपने क्या तैयारी की है, अगर आपको आज शुगर नहीं है, 5 साल के बाद आपको शुगर निकले, तो क्या आप आज आपको पता है कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है? नहीं पता। आज आप इतनी तैयारी नहीं कर चुके कि अगर आपको बीपी हो गया, आपको शुगर हो गया, तो मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके इलाज करूं जो ऐसी लापरवाही ना करे। या आप बिल्कुल ही ढूंढ के नहीं रखेंगे या देख के नहीं रखेंगे कि कौन से अस्पताल जाना है क्या है, बस आप वही जाएंगे जो आपके दोस्त बताएंगे, आप वही जाएंगे जो कोई आजू बाजू वाला बताएंगा, या फिर आप वही जाएंगे जो एडवर्टाइज होती है या जो भी है, और फिर आप दोष देते बैठेंगे कि डॉक्टर को कि डॉक्टर ने लापरवाही की, ऐसा हुआ वैसा। अगर ऐसा है तो आपने पहले से डिसाइड करना चाहिए कि ये ही अच्छा है सब में से। आपने 10 डॉक्टरों की लिस्ट बनानी चाहिए, 10 हॉस्पिटल की लिस्ट बनानी चाहिए, उसमें से आपने प्रायोरिटी देना चाहिए कि ये नंबर 1 हॉस्पिटल है, इसमें जाऊंगा। और उसके जाने के बाद भी अगर कुछ होता है तो आपने खुद सोचना चाहिए, अब आपके पास तो चारा बचता नहीं है। कई लोग तो ऐसे कहते हैं, यानी मैंने सुना है कि गलती हो गई ये हॉस्पिटल में आ गए। अरे गलती हो गई ये हॉस्पिटल में आ गए तो फिर हॉस्पिटल से पेशेंट को निकालते क्यों नहीं पहले? या आपको 2-3 दिन में ये समझ में आता है कि गलती हो गई हॉस्पिटल में आ गए, हॉस्पिटल बहुत पैसे खींच रहा है, डॉक्टर बराबर देख नहीं रहा, ऐसे कंडीशन में भी आप डॉक्टर को धमकाओगे, इलाज के लिए किसी का प्रेशर लाओगे, कोई पॉलिटिकल लीडर लाओगे, पैसे कम करने के लिए धमकाओगे, उससे जब आप मरीज को निकाल के दूसरे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जाते जहाँ पे अच्छा इलाज होता है? ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको मालूम है, आपके दिमाग में एक बात 100% बैठ गई है कि डॉक्टर को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोई लॉ, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई पॉलिटिकल पार्टी डॉक्टर का साथ नहीं देने वाली और देती भी नहीं है, ये आपको पता है, हमको तो मालूम ही है कि हमको कोई पुलिस वाला साथ नहीं देने वाला, कोई पॉलिटिकल लीडर साथ नहीं देने वाला, या कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी साथ नहीं देती, और इसलिए हम आपका मार खाने के लिए बैठे। लेकिन इससे क्या हासिल? इससे हेल्दी सोसाइटी नहीं बनी। आप सोचो समझो कि एक डॉक्टर को मारने से बाकी डॉक्टर भी उसके साथ दुखी होते हैं, क्यों ना हो? वो भी उसके जान पहचान के हैं, वो भी उसके प्रोफेशनल कलीग हैं। जैसे कोई फैक्ट्री में कोई एक लेबर को मारता है तो पूरी फैक्ट्री लेबर यूनियन उसके खिलाफ लड़ती है, काम बंद करवा देती है, स्ट्राइक करवा देती है।
जबकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लेबर के लिए हजारों मजदूर अपनी रोजी रोटी छोड़ के स्ट्राइक में शामिल हो जाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि डॉक्टर भी ऐसा करें, डॉक्टर भी शामिल हो जाए, अपना अपना धंधा बंद कर दे? ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं, क्योंकि डॉक्टर एक सही में लालची इंसान होता है। वो अपनी रोजी रोटी देखता है, वो रोज की अपनी कमाई देखता है, और वो बंद करके दूसरे के साथ में साथ नहीं देता। भले 10 दवाखाने बंद बंद है तो मैं चालू रखता हूँ, मेरा तो अच्छा चलेगा, कम से कम 10-15 दिन तो चलेगा, जब तक बाकी दवाखाने बंद। ऐसी एक उल्टी सोच डॉक्टर ने भी पाल के रखी। और इस वजह से आप कितना भी कोई डॉक्टर को मारो, दूसरे दिन दवाखाने में जाके बैठता ही है। वही डॉक्टर किसी ने मारने के बाद हॉस्पिटल बंद करते हुए मैंने नहीं देखा। और बाकी मरीज भी बहुत बेशरम होते हैं, डॉक्टर को मारने के बाद भी दूसरे दिन से ऑपरेशन शुरू करते हैं, उसके बाद इलाज करने आते हैं। उन लोगों को समझाइए फिर। जैसे आज आपने किसी डॉक्टर को मार दिया, दूसरे दिन डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठता है तो मरीज तो आते ही है ना, मरीज तो उसको दिखाते ही है, मरीज तो उससे अपना ऑपरेशन करवाते ही है। फिर आप उनको क्यों नहीं समझाते कि यह डॉक्टर गलत है, गलत इलाज कर रहा है? ऐसा तो कुछ करते नहीं आप। सिर्फ आप, मैं बताता हूँ आप डॉक्टर को क्यों मारना चाहते। एक तो तोड़ फोड़ करके, मारामारी करके आप अपना बिल नहीं भरना चाहते, मेन तो ये मुद्दा है। चलो ठीक है, बिल भी भर दिया, तो भी मरने के बाद आपको मुआवजा चाहिए। आपको लगता है कि गलती से मर गया डॉक्टर की, इसलिए पैसे चाहिए आपको, इसलिए ये सब करते हो। तीसरा, आप डॉक्टर को बदनाम करना चाहते हो। आपको डॉक्टर के प्रति पहले से ही कुछ खुन्नस है, गुस्सा है। आप चाहते हो कि ये कोर्ट में केस जाए, डॉक्टर बदनाम हो, भले केस वो डॉक्टर के बाजू से लगे उसका रिजल्ट, लेकिन फिर भी कोर्ट केस तो चलेंगी, डॉक्टर बदनाम तो होगा, पेपर में बात तो आएंगी, डॉक्टर का धंधा तो चौपट हो सकता है। ये सब आप सोचते हो, और इसीलिए आप जागरूक करने का कारण काम नहीं करोगे पब्लिक को कि भैया ये डॉक्टर गलत है, ऐसा ऐसा मेरे पेशेंट के साथ हुआ, आपके भी पेशेंट के साथ होता है। अगर ऐसा है तो आप प्रचार करो, हॉस्पिटल के बाहर बैठो, सबको बताओ, आपके मरीजों को बताओ। आपके लिए मैं तो कहता हूँ कि आपके तो कोई रिश्तेदार भी जाते ही होंगे ऐसे डॉक्टर के पास, आपके मरीज को उसने मार दिया, लेकिन आपके ही रिश्तेदार ऑपरेशन करने या कंसल्टेशन करने जाएंगे। तो ये कैसी सोसाइटी है? आपको शायद मालूम नहीं कि बाहर कंट्री में जहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस से काम होता है, जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ कितने बुरे हाल है लोगों के। इंडिया के लोग जब लंदन जाते हैं तो यहाँ से दवाइयाँ लेके जाते हैं भर भर के, शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन जान, क्योंकि वहाँ पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई मिलती नहीं है। और एक दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए भी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेना होता है, लंबी लाइन लगी रहती है। और बिना बीमारी के सिवा तो आप डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर साहब दवाई लिख के तो बोल ही नहीं सकते। और डॉक्टर को लगा तो ही दवाई लिख के देगा, नहीं तो आपको ऐसे ही वापस भेज सकता है क्रोसिन देके, कोई भी छोटी मोटी दवाई देके। वहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं कि आपको हर्निया हुआ आज गए हॉस्पिटल में दूसरे दिन ऑपरेशन, ऐसा तो सिस्टम ही नहीं है। आप अगर वहाँ पे जाते हो तो आपको पहले वेटिंग लिस्ट देखना पड़ेगा कि हर्निया के लिए कितनी वेटिंग लिस्ट लगी है। और आप वहाँ पे प्राइवेट का इलाज करने जाओगे तो पूरा लूट जाओगे, क्योंकि एक दो ही प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे करोड़ों रुपए लग सकते हैं। शायद ज़्यादा बोल दिया, लेकिन लाखों रुपए तो लगे सकते। ये सब होते हुए भी इतनी अच्छी सिस्टम इंडिया में डॉक्टर की है। डॉक्टर क्लिनिक में आपको कभी ना कभी दिन के टाइम में 10-10 घंटे में कभी ना कभी मिल ही जाएंगे। आपको सुबह जाना नहीं हो तो शाम को मिलेंगे, शाम को नहीं जाना हो तो सुबह मिलेंगे। कई डॉक्टर लोग तो अपना पर्सनल नंबर भी शेयर करते हैं, जैसे कि मैं अपने मरीज के साथ नंबर शेयर करता हूँ। मेरे मरीजों को कोई भी दवाई खाने में दिक्कत होगी, कोई रिपोर्ट बताना है, कुछ है, तो मैं मेरे को फ़ोन कर सकते, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते। इतनी अच्छी सुविधा इंडिया में होने के बावजूद आप डॉक्टर को एक जल्लाद मानते हो, उसको मारते हो। आपका मरीज मर गया तो आपको लगता है कि डॉक्टर जानबूझ के कर रहा है। अब आप ही मेरे सवाल का जवाब दो कि कोई भी डॉक्टर आपके मरीज को क्यों मारना चाहता
बताओ, आपके मरीज के मरने से उसको क्या सुकून मिलता है, क्या फायदा मिलता है? कोई तो फायदा। आप ये सोच रहे होंगे अरे सर वैसा नहीं है, उसने लापरवाही की, वो थोड़ी जानबूझ के तो मारना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ तो भी ऐसा बिल्कुल काम किया जो मतलब हुआ ही नहीं, मर गया, हमारा इंजेक्शन नहीं दिया होगा। ये सोचने वाले या इसका क्या बोलते निर्णय लेने वाले आप कौन होते हैं? आपको कैसे मालूम कि कोई इंजेक्शन नहीं देने से मर गया या कोई इंजेक्शन देने से मर गया? आप कैसे ये समझ सकते हो? अरे सर वो तो आईसीयू में भर्ती था, हमारे पेशेंट को तो देखने भी नहीं दिया। अब आईसीयू में मरीज के पास बैठने के लिए कोई बेड तो रहता नहीं या स्टूल तो रहता नहीं, आप कैसे बैठने? ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है दुनिया की किसी भी आईसीयू में कि आपको साथ में बैठने दिया जाए। चलो छोड़ो आईसीयू की, बाजू में पे आप कोई स्पेशल रूम या जनरल रूम में लिए तो वहाँ पे तो आप रहते हो ना। आपके रहते हुए फिर क्या ऐसी लापरवाही हुई कि आप सोचते हो कि पेशेंट मर गया? मैं ये नहीं समझता कि हमेशा आईसीयू का ही पेशेंट मरता है, जनरल में भी मरते हैं, स्पेशल रूम में भी मरते हैं। तब तो कोई ना कोई रिश्तेदार साथ में होता ही है। फिर आपके होते हुए आपने नोट नहीं किया कोई लापरवाही, तो फिर कौन करेगा? सिर्फ बोलने से थोड़ी होगा कि लापरवाही हुई, लापरवाही हुई, क्या हुआ पता नहीं, लापरवाही हुई, एक्सपायर इंजेक्शन दिया होगा, गलत इंजेक्शन दिया होगा। आप देखो ना कौन सा इंजेक्शन दिया, क्या दिया, कौन सी एक्सपायरी है। कोई बड़ा साइंस नहीं कोई इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट देखना, आप भी देखते हो जाओ, आपका अधिकार है, आपने पैसे दिए। कोई इंजेक्शन अगर 5,000 का है तो आप पहले देखा करो हाथ में लेके। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर बुरा बुरा मानेगा तो ऐसे डॉक्टर को छोड़ दो। आदत बनाओ डॉक्टर को कि भैया मैंने 5,000 का इंजेक्शन खरीद के लाया है, या तुमने 5,000 का इंजेक्शन देने का वादा किया तो पहले मुझे 5,000 का इंजेक्शन देखा दिखाओ, लेबल दिखाओ, आप चेक करो। अगर आपके डॉक्टर को खराब लगता है तो उसको छोड़ दो, तभी छोड़ दो। जो डॉक्टर इस बात में बुराई मानता है, आप ये समझ लो कि वो झूठी प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर कोई नाराज होता है इंजेक्शन देखने से तो आप समझ लो वो झूठी प्रैक्टिस, ऐसे डॉक्टर को तुरंत छोड़ दो। मैं ये आपका अधिकार है, आप पैसे देते हो, आप देख ही सकते हो कौन सा इंजेक्शन सही है कौन सा गलत है। अगर आपको ये भी लगता है कि इंजेक्शन के पैसे ज़्यादा लेते हैं तब भी आप मुंह पे क्यों नहीं बोलते? मुंह पे बोलना सीखो ना डॉक्टर कि डॉक्टर साहब आप जो 3,000 का इंजेक्शन बता रहे हैं वो तो मार्केट में 200 रुपये में मिलता है। बोलते क्यों नहीं? पीछे पीठ पीछे बोलने में क्या मतलब? या बाद में इलाज होने के बाद क्या मतलब है डॉक्टर ने लूट लिया? सीधा बोलो, सीधा व्यवहार। मैं तो कहता हूँ सीधे व्यवहार से ही ये बात। अगर आपका रूम का रेंट 5,000 दिखा रहे तो आप पहले डिसाइड करो सर मैं 4,000 दूंगा रूम का, ये तो मैं भर्ती नहीं कर। आप बोलोगे हम तो परेशान रहते, पहले परेशानी में भर्ती हो जाते, इमरजेंसी रहती। ठीक है, इमरजेंसी में एक दिन भर्ती किया दूसरे दिन निकाल सकते हो मरीज। आपके पास सब उपाय तैयार है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। ना पेशेंट के आपको निकालना है, ना आपको इंजेक्शन की प्राइस देखना है, ना उसके बारे में जानकारी लेना है, ना ऑपरेशन कौन सा हो रहा है उसका देखना है, और ना ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन जानना है। ये भी है, आप कोई भी ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन नहीं जानते। अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ तो आप डर जाते, जबकि डॉक्टर आपको डराने के लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं बताता, आपके जानकारी के लिए। आप कभी कंसेंट पेपर जो डॉक्टर लिख के देता है वो भी पढ़ते हो कि नहीं? इतना पूरा एक A4 साइज पेपर में क्या क्या लिखा रहता है, बस नीचे में साइन करते ऑपरेशन के लिए। पूरा पेपर तो पढ़ लिया करो। जैसे LIC का पेपर हम पढ़ नहीं सकते, 10-12 पन्ने रहते, बारीक बारीक लेटर में लिखे रहते हैं, इसलिए हम पढ़ते नहीं। वैसे हॉस्पिटल का पेपर नहीं रहता, इसमें तो क्लियरली लिखा रहता है। अगर कोई हॉस्पिटल में कंसेंट में अगर इंग्लिश में है तो आप उसको बोल सकते हो कि मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती, मैं साइन नहीं करूँगा। कुछ लोग ये समझेंगे डॉक्टर नाराज हो जाएंगे, अरे तो डॉक्टर नाराज हो जाएंगे तो हो जाएंगे ना, बात की बातें बच जाएंगी ना। डॉक्टर नाराज हो जाएंगे, डॉक्टर इतना क्या ख्याल है आपको मारने से नाराज नहीं होगा क्या? आप जब उसको मारते तो नाराज नहीं होगा, सिर्फ आपके बोलने से नाराज होगा कि ये इंग्लिश में क्यों लिखा है, मुझे हिंदी में चाहिए।
बोला कर, जो आपके मन में है बोला कर, लेकिन ऐसे डॉक्टर को मारना और हॉस्पिटल तोड़ना ये छोड़, ये गलत है। आप अपने अधिकार पहले ही जान, आप पहले ही जान लो कि डॉक्टर साहब मैं हॉस्पिटल में आ रहा हूँ, तो मुझे क्लियर क्लियर आपके चार्जेस बता दें, रूम रेंट क्या है, ऑपरेशन क्या है, एनेस्थीसिया क्या है, फार्मेसी से आपकी फार्मेसी से दवाई लेना है या बाहर से भी ला सकता हूँ, आपने जो लिख के दिया हो वही कंपनी का एंटीबायोटिक चलेगा या उसके दूसरे कंपनी का सस्ता वाला एंटीबायोटिक भी चलेगा, या आप क्यों नहीं पूछते हो? जमाना तो काफ़ी बदल गया है, ये काफ़ी बातें क्लियर हो चुकी है कि ये सब होता है, फिर आप क्यों नहीं पूछते हो आज भी? और आप जो बोल रहे हो कि डॉक्टर साहब बुरा मान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लापरवाही है इसमें। पहले तो आप लापरवाही करते हो, बाद में डॉक्टर को गाली देते हो। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर डॉक्टर बुरा मान रहा है तो आपके मरीज को निकाल दो, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, सरकारी अस्पताल तो है ही नहीं। फिर आप बोलेंगे कि बाकी कोई हॉस्पिटल भी तो नहीं है आजू बाजू में, तो आपको क्यों आजू बाजू में चाहिए, दूर के हॉस्पिटल जाओ ना। पहले ही बोला मैंने आपको, हॉस्पिटल भी बाजू में चाहिए, आपको डॉक्टर भी ऐसा चाहिए कि कम से कम पैसे में काम करे, आपको डॉक्टर भी ऐसा चाहिए जो अपना मोबाइल नंबर दे और दिन भर आप उसको कुछ भी पूछ सको, और आपको फ़ोन नंबर भी चाहिए जिस पर आप पेशेंट के बारे में बात कर सके, कभी भी फ़ोन कर सके कि डॉक्टर साहब ये दवाई कैसे खाऊं, ये दवाई कैसे लूँ। और फिर डॉक्टर की डॉक्टर ऐसा चाहे कि गलती भी ना करे कुछ भी, तो ये कैसे हो? इसीलिए मेरे आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आप अपने आजू बाजू के अस्पताल, हॉस्पिटल, क्लिनिक, डॉक्टर, इन सब की जानकारी रखें। इन सब की जानकारी इंटरनेट पे मौजूद है, या कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो डॉक्टर के एजुकेशन के बारे में, डॉक्टर के रेटिंग के बारे में, डॉक्टर के व्यवहार के बारे में, या जो भी है काफ़ी कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, हॉस्पिटल के बारे में प्रोवाइड करेंगे, बेड चार्जेस वगैरह। या फिर आप पूछ के भी आ सकते हो कोई हॉस्पिटल में जाके, आपको अगर जानकारी रखना है, आपको फाइल बनाना है, जो भी है कि ये हॉस्पिटल के ये रेट है, वो हॉस्पिटल के ये रेट है। अगर कोई हॉस्पिटल आपको जानकारी देने से मना करता है तो वैसे आप समझ जाओ कि ये हॉस्पिटल बराबर नहीं है। तो ये सब आप तैयारी करके रखिए। आखिरी में मैं आपको एक ही एग्जांपल बता देता हूँ कि ये खुद मेरे रिलेटिव का एग्जांपल है कि जिसको बीपी और शुगर की बीमारी थी, लेकिन उसको अपने आजू बाजू के हॉस्पिटल कौन से है ये भी नहीं। हमने कई बार उसको समझाया कि आप अपने आजू बाजू के हॉस्पिटल देख लीजिए और उनको कंसल्ट करते रहिए, लेकिन उसने कभी किया नहीं। एक दिन अचानक इमरजेंसी आ गई तो उसको समझा नहीं कि मैं कहाँ जाके भर्ती। फिर एक जो बहुत बड़ा नामी हॉस्पिटल था वहाँ पे जाके भर्ती हो गया और उसका 1-2 लाख का बिल बना। अब ऐसा पछता के क्या फायदा कि हमको मालूम नहीं था हॉस्पिटल, फिर हम वहाँ पे गए, हमारा खर्चा हो गया। उससे अच्छा तो आप पहले से देख के रखिए हर हॉस्पिटल के बिल, डॉक्टर के बिल, जो भी। और बस आखिर में ये है कि आप थोड़ा सा मंथन कीजिए कि कौन गलत है, डॉक्टर गलत है या आप लोग गलत हैं। अब मैं ये जनरल वीडियो बना रहा हूँ, कौन से केस में क्या गलती हुई है इसके बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है डॉक्टर की गलती हो, और मैं ऐसे भी किस्से बताऊंगा जहाँ पे डॉक्टर की गलतियाँ होती हैं, लेकिन ऐसे भी किस्से बताऊंगा जहाँ पे मरीज की भी गलती। ये वीडियो का मकसद है कि आप थोड़ा सा मंथन कीजिए और ऐसा उठ सूट कभी भी डॉक्टर के ऊपर ब्लेम करना, डॉक्टर के ऊपर केस करना बंद कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।